आप उसे पाने के लिए दिनों और रात मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपके पड़ोस के लोग, गांव के लोग और रिश्तेदार के लोग, आस पड़ोस के लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे और कहेंगे ये काम आप नहीं कर सकते हैं। जो लोग सफलता पाते हैं, अपनी मंजिल को पाते हैं, क्या उनके चार हाथ होते हैं? आप उनसे ये कहना अभी सहो, उस आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप जो सह रहे हो उसे बाद में उन्हें ब्याज समेत लौटा दो। ठीक है, अब उन्हें एक खींच कर थापड़ देना जब आप सफलता पा लो अपनी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेमंत ब्रो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक डाउट क्लियर करने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही बड़ा डाउट है और ये डाउट सभी के मन में आता है और ये डाउट हर उस इंसान के मन में आता है जो इंसान कुछ करना चाहता है, जो इंसान अपने सपने को पाने के लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है। वो डाउट है ये, वो डाउट नहीं, एक प्रकार की दोस्तों वो बीमारी है। वो कौन सी बीमारी है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका कोई गोल है, आप उसे पाने के लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हो, आप उसे पाने के लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपके पड़ोस के लोग, गांव के लोग और रिश्तेदार के लोग, आस पड़ोस के लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे और कहेंगे ये काम आप नहीं कर सकते, ये काम आपसे नहीं हो सकता, फिर भी आपको वो लोग डिमोटिवेट करेंगे। तो आप उनसे क्या कहोगे मेरे दोस्त? क्या कहोगे उनसे? आप उनसे ये कहना कि भैया मैं क्यों नहीं कर सकता। जो लोग काम करते हैं, जो लोग सफलता पाते हैं, अपनी मंजिल को पाते हैं, क्या उनके चार हाथ होते हैं? आप उनसे ये कहना। क्या होता है आखिर उनके पास? उनके पास भी दो हाथ होते हैं, दो हाथ हमारे पास है। उन लोगों का भी खून लाल होता है तो खून लाल हमारा है, फिर हम में और उनमें क्या कमी है भाई? आप उनसे ये कहना और साथ ही साथ उन्हें एक आध दो एग्जाम्पल भी दे देना सफल लोगों की, जैसे दशरथ माझी के। कहना दोस्त, आपने कभी दशरथ माझी का नाम सुना है? दशरथ माझी ने 22 साल लगे पहाड़ को तोड़ा था। वो आज उस इंसान का नाम महान पुरुषों में आता है, आज उस इंसान का नाम महान पुरुषों में आता है, आज उस इंसान का नाम अमर हो गया है दोस्त, वो चलता ही रहेगा। आप उनसे कहना भाई, क्या तुम कर सकती हो ये काम? तुम मुझे तो सिखा रहे हो कि ये काम तुमसे नहीं होगा, क्या तुमसे हो सकता है? क्या तुम तोड़ सकते थे 22 साल तक लगातार पहाड़ को? बताओ। तो तुम में और मुझ में बहुत फर्क है, ठीक है? ये कहना तुम उनसे। तुम्हारी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। तुम्हारी सोच छोटी है, हमारी सोच बड़ी है। कहना दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। आपने कभी उनका नाम सुना है? थॉमस अल्वा एडिसन का। उन्होंने अपने दौर में लोगों से कहा कि मैं ऐसी चीज़ बना कर दूंगा कि वो तूफान में भी नहीं बुझेगा। मतलब उन्होंने कहा मैं ऐसा एक बल्ब बनाऊंगा कि तूफान आए, पानी बरसे, कुछ भी हो, वो बल्ब नहीं बुझेगा, वो रोशनी देता रहेगा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहने लगा अरे बारे पागल, क्या है तू भी पागल है? ऐसा भी हो सकता है कि पानी बरसे और वो बुझे नहीं? क्योंकि उस समय पर बल्ब तो था नहीं, वो था दिया तो वो बुझ जाता था। तो उसने कहा हाँ, तो 2000 बार प्रयास किया, 2000 साल नहीं 2000 बार प्रयास किया थॉमस अल्वा एडिसन ने और बल्ब बना दिया। बताओ। तो मतलब आप ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इससे समझ रहे होंगे कि असंभव कुछ भी नहीं है, ठीक है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, तो आपसे अगर लोग ये कहें कि ये काम तुम नहीं कर सकते, तो आप उनसे ये कहना कि भाई, जब दशरथ माझी पहाड़ तोड़ सकती है, जब थॉमस अल्वा एडिसन 2000 बार प्रयास करके एक बल्ब बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और दूसरा देता हूँ मैं, अभी प्रेजेंट में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। अगर वो फ्यूचर में चलकर अपनी होशियारी से, अपने टैलेंट से, अपनी बुद्धिमानता से भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं यार। एक मिडिल क्लास का आदमी, मिडिल ही क्लास का है, जब चाय बेचते थे फ्यूचर में तो मिडिल ही क्लास के थे। एक मिडिल क्लास का आदमी यार भारत का, इतने बड़े भारत देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, मालिक बन सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और जैसे आपने नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुना है? इन्होंने कहा अपने लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से कि मैं चंद्रमा पर जाऊंगा। तो लोगों ने इनका भी मजाक उड़ाया, कहने लगा अरे भाई तुम भी यार पागल हो,
तुम चंद्रमा पर जाओगे? उसने कहा हाँ। और नील आर्मस्ट्रांग ने दोस्त पहली बार पहली बार ऐसा इंसान है जिसने धरती से उठकर चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। तो दोस्त इससे आप ये सीख रहे होंगे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप अपनी कॉपी पर लिख ले, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ओके, कुछ भी असंभव नहीं है। और यहाँ पर ले लो आइंस्टीन को आप जानते हैं। आइंस्टीन जब छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, तो वो सवाल ज़्यादा पूछते थे अध्यापकों से, टीचरों से। तो टीचरों ने उन्हें स्कूल से ही निकाल दिया। वो कहने लगी इन्हें हम नहीं पढ़ा सकते, ये पागल है। जब देखो जब सवाल ही पूछते रहते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते थे। तो आइंस्टीन घर पर आ गए, उनकी माँ ने उन्हें पढ़ाया और आज वो देखो सेल्फ स्टडी से फ्यूचर के इतने बड़े वो बने, क्या बोलते, फिजिक्स के वैज्ञानिक साइंटिस्ट। तो दोस्त मैंने आपको 5 एग्जाम्पल बताए जिससे आप इस देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह संघर्ष किया। लोगों ने इन्हें पागल कहा, जाने क्या क्या नहीं किया, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इन्होंने अपने गोल को नहीं छोड़ा। अपने जिस रास्ते पर ये लोग जा रहे थे, जो मंजिल इन लोगों को पाना था, उसको नहीं छोड़ा किसी भी परिस्थिति में। और लोगों के हर ताने को सहा और उन्होंने उसे प्रूव करके भी दिखा दिया। और लोग आपसे भी कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप भी लोगों के ताने सहो अभी, क्योंकि आपको सहना ही पड़ेगा दोस्त। क्योंकि जब तक आप सहोगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप नहीं सह सकते, अगर लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, और अगर आप शांत हो बैठ जाओगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर। इसलिए आप अभी सहो। उस आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप जो सह रहे हो उसे बाद में उन्हें ब्याज समेत लौटा दो, ठीक है। अब उन्हें एक खींच कर थापड़ देना जब आप सफलता पालो अपनी। कहना क्यों, तुम क्या कह रहे थे कि हम नहीं कर सकते, ये देखो हमने करके दिखा दी, अब बताओ कौन बड़ा, मैं बड़ा या तुम बड़ा, वो खींच के थापड़ देना है। इसलिए आप ये सोच लो कि कुछ भी असंभव नहीं है मेरे दोस्त, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसी के साथ आप समझ ही गए होंगे और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।